हाय गाइस, आप सभी कम्युनिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग ओरिएंटेशन सीरीज़ के क्लास 5 पढ़ने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि इस सीरीज़ में एवरेज चैप्टर को पढ़ेंगे। एवरेज में तो वैसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता है, किसी ग्रुप में रिप्लेसमेंट होती है या फिर कोई ग्रुप छोड़ के चला जाता है या फिर ग्रुप ज्वाइन करता है, या फिर डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग डेविएशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि डेविएशन कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी सप्ताह की बात करें तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपको एक एवरेज दे दिया गया है कि पूरे सप्ताह का औसत 68 है, ठीक है। पूरे सप्ताह का 68 क्या मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस है। तापमान के बारे में कहा गया है, कुछ भी हो सकता है, तो तापमान ले लेते हैं हम लोग कि पूरे सप्ताह का तापमान 68 डिग्री सेल्सियस है और इसमें प्रथम 3 दिन का 64 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 3 दिन का 70 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम 3 दिन का क्लियर है? यहाँ तक अंतिम दिन का कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस है। इसका 64 डिग्री सेल्सियस है और इसका 70 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे पूछेगा कि चौथा दिन का एवरेज क्या है, वो बताइए, ठीक है। चौथे दिन का एवरेज क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें से मुझे सबका मालूम होता तो जो 7 दिन का एवरेज यहाँ पे है, और अगर ये 7 ही दिन का एवरेज मालूम होता तो 7 दिन का भी एवरेज वही आता जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैच कर जाता, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें। लेकिन यहाँ पर मुझे 7 दिन का एवरेज पता नहीं है। कितने दिन का पता है? प्रथम 3 दिन का और अंतिम 3 दिन का, मतलब 6 दिन का पता है और 7 दिन का दिया हुआ है। तो ये स्वाभाविक है कि 7 दिन से कम या ज़्यादा आ सकता है ना। तो वो जो अंतर आता है उसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी डेविएशन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। कैसे? देखिए कि प्रथम 3 दिन का जो है वो 68 से कितना ज़्यादा है या कम है? तो ये यहाँ से कम है, तो -4 डिग्री सेल्सियस का। और -4 डिग्री सेल्सियस कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो -12 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है यहाँ से। और फिर यहाँ से अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये कितने का आ रहा है? +2 का आ रहा है। और +2 कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो कितने आ रहा है? 6 आ रहा है। अब ये प्रथम 3 दिन में -12 का डेविएशन आ रहा है और लास्ट 3 दिन में +6 का डेविएशन आ रहा है। अगर कंबाइंड करें और देखें कितने दिन का आ रहा है तो -6 डिग्री का। -6 डिग्री का डेविएशन आ रहा है। तो ये फाइनल है। अगर 7 दिन का 68 है लेकिन 6 दिन के जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 6 डिग्री का अंतर आ रहा है। 6 डिग्री का अंतर आ रहा है, वो किसके चलते? तो ये चौथा दिन है उसके चलते आ रहा है। तो इस चौथा दिन को +6 का डेविएशन शो करना होगा, तभी तो जाके वो 68 के बराबर हो जाएगा। नहीं तो -6 का मतलब क्या है कि अभी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इससे -6 डिग्री कम आ रहा है, ठीक है। तो अगर इससे यहाँ पर जो चौथा दिन है 68 से 6 डिग्री ज़्यादा देगा, तभी तो ये पूरा कंबाइंड होकर 68 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसका +6 दिन और इसका -6 दिन कंपनसेट हो जाएगा, कट जाएगा, तब जाके दोनों का एवरेज सेम हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया जाता है कि यहाँ पर -6 डिग्री आया डेविएशन, इसका मतलब है कि इसको कितना देना होगा? +6 का। और +6 का डेविएशन देना होगा, इसका मतलब है कि 4th डेज कितना डिग्री हो जाएगा? 68 और +6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 74 डिग्री सेल्सियस। तो ये चौथे दिन का हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसमें एक तरह का क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या किया कि प्रथम 3 दिन दिया है, अंतिम 3 दिन दिया है और इसमें 7 दिन का दिया है। 7 दिन का दिए और उसका 3 6 दिन का, सप्ताह से 1 दिन कम का दिया है। इसमें हो सकता है कि 1 दिन ज़्यादा का भी दे सकता है। कि अगर आपको ऐसा लिख दें कि 7 दिन का 68 डिग्री सेल्सियस और प्रथम 4 दिन का
62 डिग्री सेल्सियस और अंतिम 4 दिन का 70 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब इसमें ये 8 दिन हो गए, एक दिन क्या हो गया ज़्यादा है, एक दिन ज़्यादा है, तो इसमें पूछेगा आपसे कि चौथे दिन का बताइए। चौथा दिन कौन? देखिए यहाँ पे क्या हो गया अब कि इसमें ये भी आ गया और इसमें ये भी आ गया, मतलब ये जो है चौथा दिन दोनों में कॉमन हो गया। अब दोनों में कॉमन हो गया तो इसके चलते क्या डेविएशन आ रहा है वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए 68 कितने का, -6 का, लेकिन 4 दिन के लिए तो -24, और 68 से कितने दिन के लिए +2 का, कितने दिन के लिए 4 दिन के लिए तो +8 का। अब देखिए यहाँ पर ये 8 दिन के लिए कितने दिन का आ रहा है, -24 में 8 जोड़ेंगे तो -16, और ये -16 किसके चलते आ रहा है, वो चौथा दिन एक्स्ट्रा आ रहा है उसके चलते आ रहा है। तो चौथा दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए कितने आ रहा है, -16 आ रहा है। तो -16 आ रहा है, तब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो है माइनस आया था लेकिन हम क्या किए थे, प्लस किए थे, तो क्या यहाँ भी वही होगा। तो 4th डेज के लिए 68 डिग्री यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा। माइनस क्यों होगा अभी समझाते हैं आपको। एक कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए 8 में से 6 जाएगा 2 और यहाँ पर 5, 52 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सेम जो माइनस आया जिस साइन के साथ आता है उतना इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर ये स्वाभाविक रूप से 7 दिन का दिया और यहाँ पर 8 दिन का है, तो जितना प्लस या माइनस में आएगा उतना आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर डेविएशन 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 दिन से 1 दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर डेविएशन हम 0 इसलिए कर रहे हैं कि 6 दिन का है और 7वां दिन जो आएगा, तो 7वां दिन जो इसमें आएगा वो मिलके 6 दिन और जो 7वां दिन आएगा वो मिलके नेट डेविएशन 0 करेगा, मतलब 68 के बराबर लाएगा। इसलिए कोशिश किया जाता है कि जो यहाँ आया है उसके अपोजिट साइन रखा जाए ताकि ये सारे मिलके नेट डेविएशन 0 कर दे। ठीक है, नेट डेविएशन 0 कहने का मतलब कि ये सारा मिलके 68 डिग्री के बराबर ही लाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये 74 डिग्री है, 74 डिग्री है, 64 डिग्री है, 70 डिग्री है। अब तो मुझे पहला 3 दिन, अंतिम 3 दिन और ये चौथा दिन भी मिल गया। अगर चारों को यहाँ पे निकालेंगे तो क्या जाएगा आपको, यहाँ पे एवरेज 68 डिग्री आ जाएगा। जब 68 डिग्री आ जाएगा तो इसके 7 दिन और ये 7 दिन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो अंतर नहीं रह जाएगा तो उसी को तो बोला जाता है कि नेट डेविएशन 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 7 दिन और ये 8 दिन है, तो कभी भी ये 8 दिन इस 7 दिन के बराबर थोड़ी हो सकता है, ये तो ज़्यादा ही होगा या फिर कम होगा, इसलिए चेक किया जाता है। और यहाँ पे जो प्लस या जिस साइन के साथ डेविएशन आता है उसी साइन के साथ मेन एवरेज के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 6 संख्या का औसत 30 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। देखिए पहले लिखते हैं, 6 संख्या टोटल कितनी है, 6 संख्या है, इसका एवरेज कितना दिया है, 30 दिया है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। अब देखना ये है कि यहाँ 6 संख्या दिया है और यहाँ 7 संख्या दिया है। ठीक है, तो चलिए डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्या है पूछा, क्या चौथी संख्या पूछा है, 4th नंबर पूछा है कि क्या है। तो पहले डेविएशन देखते कितने का डेविएशन आ रहा है। यहाँ कितने का, -5 का, -5 कितने में, 4 नंबर में, तो -20 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने का, यहाँ पर +5 का, और कितने के लिए, 15 के लिए। नेट डेविएशन कितने का, -5 का। तो आपको पता है कि चौथा नंबर निकालने के लिए जो 6 नंबर का एवरेज है उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो साइन आया है -5, इसको अब इसमें क्या करना है, इस साइन को सेम यहाँ रख देना है या फिर इसको बदलना है। तो यहाँ पर 6 से ज़्यादा नंबर है इसलिए यहाँ पर बदलेगा नहीं, जैसा यहाँ साइन है इसी साइन के साथ यहाँ उठा कर रख देंगे। ठीक है, अगर 6 से कम होता तो साइन बदल जाता, क्योंकि वहाँ नेट डेविएशन 0 करना होता है,
लेकिन यहाँ नेट डेविएशन 0 नहीं, जैसा है वही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर -5 आया तो -5 रह जाएगा और चौथी संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है। देखते सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 21 परिणामों का औसत 60 है, उनमें से प्रथम 10 परिणामों का औसत 67 है और अंतिम 10 परिणामों का औसत 56 है, तो 11वां परिणाम ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या है कि टोटल कितना नंबर है, 21 है, इसका 60 है और प्रथम 10 परिणामों का 67 है और अंतिम 10 परिणामों का कितना दिया है, 56 है। तो इसमें आपसे 11th नंबर पूछा गया है, 11वां नंबर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अब 21 नंबर टोटल दिया यहाँ पे और यहाँ पर 10 10 20 दिया है, 21 से कम दिया है। इसका मतलब है कि जो डेविएशन आने वाला है इसके मूल डेविएशन में अपोजिट साइन के साथ हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में आएगा तो प्लस कर देंगे। तो एक ये यहाँ से डेविएशन निकालते कितने का, +7 का गुने 10 70 और ये कितने का, -4 का, तो ये -40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेट डेविएशन कितने का, +30 का, +30 का आ रहा है डेविएशन, तो इसको माइनस इसलिए करेंगे कि यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 20 है, तो 20 नंबर है, तो यहाँ पर ये 21वां नंबर, ये जो 11वां नंबर है उसी के चलते तो +30 डेविएशन आ रहा है। तो ये जो है +30 आ रहा है, तो 11वां नंबर जब -30 कम आएगा तभी तो इस 30 को कंपनसेट कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, तभी तो ये 21 नंबर ये 21 नंबर दोनों का डेविएशन 60 आ जाएगा, तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, हम माइनस में लिखेंगे। तो 11वां नंबर कितना हो जाएगा, 60 है मूल और ये प्लस में है तो ये माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 11 परिणामों का औसत 30 है, उनमें से प्रथम 5 और अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। तो छठा परिणाम क्या है, देखिए टोटल कितना नंबर है, 11 नंबर है और 11 का औसत दिया है 30। प्रथम 5 और अंतिम 5, प्रथम 5 का 28 है और अंतिम 5 का भी 28 है, तो इसमें से छठा नंबर आपसे पूछा गया। कौन सा पूछा गया, 6th नंबर पूछा गया। अब देखिए कि इसमें टोटल 11 नंबर है, लेकिन इधर कितने का दिया है, 10 का दिया है। 10 का दिया है, इसका मतलब है कि 11 से कम है, और कम है तो पहले नेट डेविएशन निकालते हैं। नेट डेविएशन निकालेंगे कितना आएगा, ये -2 × 5, तो कितने का, -10 का, -10 का, और यहाँ पे कितने का, -2 × 5, ये भी -10 का। नेट डेविएशन कितने का, -20 का, -20 का है नेट डेविएशन। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 11 नंबर दिया है और यहाँ पर 10 नंबर दिया है। तो अब मुझे सोचना ये है कि इस 30 में जो मूल एवरेज है उसमें ये डेविएशन ऐसे ही जोड़ दें या फिर अपोजिट साइन के साथ जोड़ें। तो देखना ये है कि यहाँ पर 11 नंबर है, यहाँ पर कितने, 10 नंबर है। तो ये जो माइनस का डेविएशन आ रहा है वो बीच में जो एक कम है, मतलब छठा जो टर्म है वो कम है, उसके चलते आ रहा है, उसके चलते आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये माइनस का डेविएशन जो है ये प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, छठा नंबर प्लस में आएगा, तभी तो इस माइनस को कंपनसेट कर पाएगा और नेट डेविएशन 0 आएगा। तो यहाँ पर कितना कर दे, प्लस, और इस तरीके से आपका छठा टर्म जो है वो 50 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। 8 परिणामों का औसत 20 है, प्रथम 2 का औसत 15.1/2 है तथा अगली 3 का औसत 21.1/3 है। इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये है 21.1/3। यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है तथा 8वें परिणाम से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या है। तो अंतिम परिणाम है, अब इसमें पहले की अपेक्षा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको अच्छे से समझते हैं।
देखिए टोटल 8 नंबर दिया है और 8 में कहा है कि 8 का औसत 20 है और उसमें प्रथम 2 का औसत 15.5 है और अगली 3 का, प्रथम 2 अगली 3 का, 2 के बाद जो 3 नंबर आ रहा है उसका 21.1/3 है। उसके बाद 8 में से कितने नंबर हो गए, 2 और 3, 5 नंबर हो गए और बचे कितने, 3। उस 3 के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम है, छठा परिणाम 7वें से 4 कम है, तो ये x इसको मान लिए हैं तो ये x+4 हो जाएगा, x+4 होगा तो ये इससे 4 कम हो गया। और फिर कहा है कि 8वें से 7 कम है, छठा जो है उसके बारे में फिर इंफॉर्मेशन दिया है कि 8वें से 7 कम है तो इसको x+7 कर देती, इससे 7 कम हो गया ये। तो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले इसका डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेविएशन 15 से कितने का आएगा, ये सारे 15 है तो -4 का आएगा, 4.5 का, सारे 15 है तो -4.5 इंटू इतना कर देंगे तो -9 का डेविएशन आ जाएगा। 20 से ये प्लस में जाएगा, 1.1/3 को क्या लिख सकते हैं, 4/3, ये प्लस में और कितने में तो 3 में, तो कट के कितने का +4 का डेविएशन देगा। तो नेट डेविएशन यहाँ से निकालेंगे, ये -9 का है और ये +4 का है तो -5 का नेट डेविएशन हो जाएगा। और ये 5 का जो नेट डेविएशन हो रहा है ये किसके चलते हो रहा है, इन तीनों नंबर के चलते हो रहा है। तो इन तीनों नंबर के चलते ये जो -5 का डेविएशन आ रहा है, तो यहाँ पर इन तीनों का अगर लिखें, अगर मान लीजिए कि ये तीनों का एवरेज, मान लीजिए कि तीनों का अगर नंबर, ये तीनों नंबर 20-20-20 होता तो कोई डेविएशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ये 20-20 नहीं है, इसके चलते ही तो -5 का डेविएशन आ रहा है। तो इसको हम तीनों का ऐड करेंगे और इसमें अब देखना ये है कि ये -5 जो होगा मूल में, यहाँ 3 बार इसलिए लिख रहे कि 3 नंबर है और ये -5 मूल एवरेज में ऐसे ही जुड़ जाएगा या फिर साइन बदलेगा। तो देखिए यहाँ 8 नंबर दिया है और 3 2 5 और 3 8, यहाँ भी 8 नंबर दिया है। तो दोनों का नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन 0 कहने का मतलब क्या कि 8 नंबर है, इसका औसत 20 है, 3 8 का भी तो औसत 20 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेट डेविएशन -5 आ रहा है। तो नेट डेविएशन -5 किसके कारण, इन तीनों के कारण आ रहा है। तो ये तीनों नंबर मिलके अगर +5 का देता है डेविएशन, तब जाके इसका +5 और ये -5 मिलके 0 हो जाएगा, मतलब नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। इसलिए इसका क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए, इसलिए इसमें हम +5 करेंगे और कितना हो जाएगा, टोटल 65 हो जाएगा। और 65 किसके बराबर, तो इसके बराबर हो जाएगा, x 3x और 7 4 11 बराबर 65। तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 54 तो x बराबर 18। क्लियर है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा कि अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, तो अंतिम संख्या कौन है, यही तो है लास्ट। x का मान कितना 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 7 25 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में आने वालों की औसत संख्या रविवार को 510 है तथा अन्य दिनों में 240 है। 30 दिनों के माह में जो रविवार से प्रारंभ होता है, प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या कहा है कि एक महीने में एक पुस्तकालय में कुछ सैलानियों आते हैं, तो संडे को औसत निकाला गया है तो 510 है, बाकी दिनों में 240 है। तो इसको कंबाइन करके पूरे 30 दिन का एवरेज निकालना है। तो इसमें देखना ये है कि मेनली इसमें ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस मंथ में कितने संडे होंगे। क्योंकि ये मंथ संडे से स्टार्ट हो रही है तो कितने संडे होंगे। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। अगर संडे से स्टार्ट होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे आएगा। तो जब संडे से स्टार्ट करते हो कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिन। कितने दिन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन। संडे से स्टार्ट होकर सैटरडे पे एंड हो रहा तो कितने दिन, 7 दिन। तो आपको पता है कि एक महीने में कितने दिन, 30 दिन। ये संडे से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा संडे आएगा, फिर संडे से स्टार्ट होगा। तो देखिए ऐसा 4 गैप होना चाहिए, 1
2 3 और 4 और फिर संडे आएगा तो 1 2 3 4 ये 7 दिन का 28 दिन हो गया और एक फिर संडे आएगा 29 और मंडे आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो इस मंथ में कितने संडे आ रहे हैं देखिए तो जरा 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 संडे आ रहा है। तो 5 डेज का औसत कितना दिया है 510। अब 5 संडे आ गया तो बचा कितना 25 दिन और उस 25 दिन का कितना 240 आप तो निकाल सकते हैं पूरे मंथ का 240 मान लेते हैं प्लस इससे क्या डेविएशन आ रहा है 270 का और कितने दिन का 5 दिन का और पूरे महीने का औसत चाहिए मुझे तो किससे भाग करना है 30 से कितना 9 9 5 45 और 280 कितना 285 ये पूरे मंथ का एवरेज हो जाएगा यही हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको संडे आइडेंटिफाई करना था बाकी बहुत सिंपल था। ठीक है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन। अब कुछ वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन तो है एवरेज का बट इसमें हम लोग एलिगेशन का प्रोसेस यूज करेंगे और एलिगेशन का प्रोसेस लगा के इसका आंसर लाएंगे। ठीक है तो आइए देखते हैं क्या कहा है कि एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है यदि 5 विद्यार्थियों के औसत अंक डैश है यहाँ पर छूट गया है 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। ठीक है 80 है एवं फेल विद्यार्थियों का औसत अंक 55 है तो फेल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। देखिए एलिगेशन यूज करेंगे आपको पता है कि एलिगेशन में क्रॉस प्रोसेस होता है तो यहाँ पे फेल या पास यहाँ पर फेल या पास और यहाँ पर टोटल। ठीक है तो टोटल औसत कितना दिया 65 है और कहा कि 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है तो 80 है ये पास वाला है और फेल विद्यार्थियों का औसत कितना है 55 है। फेल विद्यार्थियों का औसत अंक 55 है तो फेल विद्यार्थियों की संख्या बताना है ये क्या है फेल। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोसेस में हमेशा हम लोग बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो ये 80 है और ये 65 है तो कितना 15 और यहाँ पर कितना 65 में से 55 चला जाएगा तो 10 ये रेशियो कितने का 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दिए 15। आपको पता है कि ये क्या देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट देगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रहा है तो 2:3 में है टोटल कितना हो गया 5 और टोटल स्टूडेंट कितना है तो एक कक्षा के 100 विद्यार्थी टोटल 100 है तो अनुपात 5 का मान 100 हो जाएगा तो अनुपात 1 का मान कितना 20 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है अनुपात 3 है तो अनुपात 3 का मान कितना 20 दिए 60 और उस तरह से अगर 5 विद्यार्थी का पूछता तो अनुपात 2 निकाल देते तो कितना हो जाता 40। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगा के आंसर बहुत ही इजी वे में ला सकते हैं। ठीक है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा है कि 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत खर्च 120 रुपया है यदि लड़कों का औसत खर्च 150 रुपया हो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना होगा। ठीक है तो यहाँ पे कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं टोटल 120 है यानी कि 120 रुपए पांचों का औसत खर्च जिसमें से लड़कों का औसत खर्च 150 रुपया दिया है बॉयज का 150 रुपया और गर्ल्स का आपसे पूछा गया कि कितना होगा। रेशियो दिया है 4 लड़का और 3 लड़की है यहाँ पर 4:3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कि 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 30 और यही 30 तो 3 के बराबर हो जाएगा तो 3 बराबर 30 तो 1 बराबर कितना 10 तो 4 बराबर कितना 40। तो आपसे पूछा गया है वो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना है औसत खर्च कितना है। देखिए आपको पता है कि ये जो है 120 और ये 150 इससे बड़ा है तो ये नंबर इससे छोटा जाएगा और जब छोटा जाएगा ये डिफरेंस 40 का आ रहा है इसका मतलब कितना होगा ये 80 तभी तो 120 में से 80 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो इस प्रकार लड़की का औसत खर्च कितना आ गया 80 रुपए आ गया तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया है तो उसको एक एक करके सीखते हैं।
इसमें लिखा है कि 4 भाग ए बी सी डी में छात्रों की औसत भार 60 केजी है, किंतु भाग ए बी सी डी के छात्रों का अलग अलग औसत भार क्रमशः 45, 50 और 72, 80 है। यदि भाग ए और बी का औसत भार 48 केजी और बी और सी का 60 केजी, तो ए तथा डी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेन है संख्या निकालना। ठीक है, क्योंकि जितने भी नंबर दिए हैं यहाँ पे एवरेज दिए गए हैं, यहाँ पर संख्या निकालना है। तो यहाँ पे ए कितना दिया है 45, बी 50, सी 72 और डी 80। ठीक है, तो ए बी का दिया है कितना 48, ए बी कितना दिया है 48, बी सी कितना दिया है 60 और ए डी निकालना है। यहाँ पर सी डी नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे। ए बी कितना दिया है यहाँ पर 48 दिया है, तो यहाँ से अगर एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ से नंबर मिलेगा कितना 50 में से 48 जाएगा तो 2 और 45 में से 48 में से 45 जाएगा 3। यहाँ पर फिर से लगाएंगे 60 में से 50 जाएगा तो कितना 10 और 72 में से ये जाएगा तो 12। ठीक, एक चीज देखना ये है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी, तो ये बी का जो रेशियो है वो तो सेम होना चाहिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो कितना आएगा 6 और 5। ठीक है, यहाँ पे अब जो है इस रेशियो से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो दिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 80 में से कितना जाएगा कि 10 आएगा। तो पता चले यहाँ पे पहले इसको आप कॉमन ले लेते हैं। इसको 6 है तो यहाँ भी 6 लाना पड़ेगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 5 6। अब यहाँ पे दोनों पे कॉमन हो गया, अब ये सही है। इसका मतलब है कि हम 80 में से कितना घटाएंगे कि 5 आएगा तो 75 और 75 में से 72 जाएगा तो कितना 3। इस प्रकार एबीसीडी का रेशियो मुझे मिल जाएगा, एबीसीडी का रेशियो मिल जाएगा कितना आएगा, ए कितना है 4, बी कितना 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, और सी कितना 5 और डी कितना 3 हो जाएगा। तो ए बी सी डी का रेशियो हो जाएगा 4 6 5 3, 4 6 5 3 हो जाएगा। 4 6 5 3 हो जाएगा, ये सही है, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। क्योंकि अगर ये ए बी सी डी चारों का औसत यहाँ पर 60 दिया है, सभी का औसत कितना दिया है 60 है, तो इसका नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। वैसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सही है, लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इसको चेक कर लेते हैं। 45 50 72 80 है, 45 50 72 80। ठीक है, इस सारे का डेविएशन कहां से लेना, 60 से लेना है। 60 से लेंगे ये कितना का -15 जाएगा, और -15 गुणे 4 तो कितना 15 चौका 60 -60, ये कितना -10 और -10 गुणे 6 तो -60, और ये कितना +12 12 5 60, और ये +20 20 ये 60। इस प्रकार नेट डेविएशन इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रेशियो आया है यहाँ से एबीसीडी का बिल्कुल ही करेक्ट है, और मुझे निकालना है किसका है ए तथा डी का। तो ए तथा डी का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 4 है और ये 7 है, तो 4:7 हो जाएगा एडी। एडी क्या हो जाएगा 4/7, यानी कि 4:7 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरह क्वेश्चन है, तो उन सारों क्वेश्चन को मैं कराऊंगा जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन है कि कब से स्टार्ट होगा क्लास। तो मैं बता दूं कि ओरिएंटेशन सीरीज का आज 5वां क्लास है, 2 क्लास और है, तो 7th डे के बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करना है कि 7th डे में जितने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, बच्चों को जोड़िए ताकि सभी लोग फायदा उठा पाए। ठीक है, और उसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले चैप्टर, तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा इस सीरीज में जुड़े बच्चे और फायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।